Hello, and in this video today we will discuss modal auxiliaries can, could, may, might and must. First of all, in this reading material you go on through these 8 sentences. This horse can run fast. यह घोड़ा तेज दौड़ सकता है. This horse could run fast. यह घोड़ा तेज दौड़ सकता था. C. There is a possibility in both these models. संभावना है कि घोड़ा तेज दौड़ सकता है या दौड़ सकता था, और दोनों को कैन और कुड से दर्शाया गया है. इन द थर्ड सेंटेंस, मे आई कम इन एंड यू मे गो देयर. मे आई कम इन परमिशन के लिए पूछा जा रहा है, एंड यू मे गो देयर परमिशन दी जा रही है. दैट मीन्स टू ग्रांट परमिशन वी मोस्टली वी यूज मे. माइट यू गो देयर, वो शायद वहाँ जा सकती है, क्या वो वहाँ जा सकती थी. He went into the room so that he might write a letter. वो उस कमरे में गया ताकि वह एक पत्र लिख सके. And now in both these sentences, might is used for slightly a little more possibility. He went into the room so that he might write a letter. वो उस कमरे में गया ताकि वह पत्र लिख सके. थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होकर के जब आप किसी बात को कहना चाहते हैं तो मे की जगह माइट हो जाता है. वी गो टू स्कूल सो दैट वी मे स्टडी. हम स्कूल जाते हैं ताकि हम पढ़ सकें. एंड मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, कि आप जल्दी अपने इलनेस से बाहर आएँ. ये लास्ट वाला जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है. वी गो टू स्कूल सो दैट वी मे स्टडी, ताकि हम स्कूल पढ़ सकें. इन सेंटेंसेस को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कैन. कैन इज़ यूज इन डिफरेंट situations. For example, first situation is to show power, एबिलिटी और कैपेसिटी. किसी तरह से अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, अब्दुल कैन रिपेयर दिस टेलीविज़न. अब्दुल इस टेलीविज़न को रिपेयर कर सकता है. ही कैन नॉट डिलीवर अ गुड स्पीच. वह एक अच्छी स्पीच नहीं दे सकता. कैन यू रेंडर दिस पैसेज इनटू इंग्लिश. क्या आप इस पैसेज को अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं. आई कैन हियर यू. मैं आपकी बात सुन सकता हूँ. एंड आई कैन सी समथिंग कमिंग टूवर्ड्स अस. मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी ओर आ रही है, या जैसे अब मैं अपनी ओर आते हुए किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देख सकता हूँ. ऑल दीज सेंटेंसेस वी सी कैन इज़ यूज्ड टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी. बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आपने देखे होंगे कि इस तरह से कैन का प्रयोग हम करते हैं. यहाँ तक की बात तो एक कॉमन है, लेकिन अब जो सेकंड हम बात करने जा रहे हैं, इन द सेकंड सिचुएशन, समटाइम्स और एट टाइम्स. कभी कभी हमें ऐसी बात करना पड़ता है, जैसे कि समटाइम्स या एट टाइम्स के सेंस में भी कैन का इस्तेमाल होता है. पहले आप एग्जांपल देखिए. दिल्ली कैन बी वेरी कोल्ड. दैट मीन्स दिल्ली इज़ समटाइम्स वेरी कोल्ड. दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, कभी कभी बहुत ठंड पड़ती है. जब हमको ये कहना होता है तो इसको इस तरह से कैन का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है. दिल्ली कैन बी वेरी कोल्ड. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस, वेरी पीसफुल पीपल टू कैन बी वायलेंट. कभी कभी बहुत शांत दिखने वाले लोग भी वायलेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, एट टाइम्स या सम टाइम्स का इस्तेमाल, एट टाइम्स या सम टाइम्स के सेंस में जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तब भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है. इस वाले पैटर्न को आप ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा. एंड द थर्ड वन इज़ परमिशन. परमिशन लेनी हो, देनी हो, या परमिशन नहीं देनी हो, उसको बोलते हैं हम नेगेशन, नेगेट करना. यू कैन टेक माई स्कूटर. परमिशन, ठीक है, आप मेरा स्कूटर ले जा सकते हैं, आपको परमिशन है. यू कैन नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी में ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर सकते. किसी को मना किया जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं है. नेगेशन के सेंस में भी कैन या कैन नॉट का इस्तेमाल होता है. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कुछ वर्ब्स को जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं. परसेप्शन यानी कि देखना, किसी चीज़ को समझना, नज़रिया. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बेसिकली जो मानी जाती है, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, इन सभी के साथ हम बेसिकली इनको हम कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसका आप ध्यान रखिएगा. कंटिन्यूस टेंस में जब कोई काम हो रहा हो, उस सेंस में हम सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील के साथ आईएनजी नहीं लगाते. कैन एंड मे इन द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी. अब थोड़ा सा क्या होता है कि आपने देखा होगा, कैन भी पॉसिबिलिटी दर्शाता है और मे भी पॉसिबिलिटी दर्शाता है. In this part we will discuss what is the difference between can and may. In what sense we can use can and what sense we would use may.
फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सेंटेंसेस. बैंक्स कैन सर्व पीपल बेटर. बैंक लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं. एंड देयर इज़ अ सजेशन ऑफ पॉसिबिलिटी. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बैंक कर सकते हैं. दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू. इसमें इम्पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है कि ये न्यूज़ सच नहीं हो सकती. अब ध्यान दीजिए, यहाँ से डिफरेंस शुरू हो रहा है. दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू और उसके बाद अगला है दिस न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू. अब दोनों का फ़र्क देखिए. हम जब सीधे सीधे इम्पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो हम कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन जब पॉसिबिलिटी 50-50 हो जाए, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो फिर वहाँ पर हम जो है इसको मे का प्रयोग करते हैं. पॉसिबिलिटी के सेंस में हम याद रखिएगा हमेशा कैन का ही प्रयोग करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दर्शानी हो या बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटी दर्शानी हो. दिस न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू, ये पॉसिबिलिटी नहीं दर्शा रहा है, बल्कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये खबर नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती, ये आप जो कह रहे हो वो सच नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं है. तो सच नहीं हो सकता ये पॉसिबिलिटी के सेंस को नहीं दर्शा रहा, बल्कि विश्वास करने और ना करने को दर्शा रहा है. दैट मीन्स मे और मे नॉट बी ट्रू, इस सेंस में तो आप मे का प्रयोग करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी की सर्टेनिटी अगर ज़्यादा है तो उसमें आप कैन दर्शाएंगे या कैन नॉट दर्शाएंगे अगर नहीं है तो. इंट्रोगेटिव सेंस. कैन इज ऑल्सो यूज इन इंट्रोगेटिव सेंस. दैट मीन्स टू नेगेट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी सी कैन दिस न्यूज़ बी ट्रू. क्या ये खबर सच हो सकती है? क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चनिंग इज देयर. मे दिस न्यूज़ बी ट्रू, और काश ये खबर सच हो जाए. मे, तो देखिए मे लगाते ही सेंस बदल गया उसका. कैन में आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मे लगा रहे हैं, तो आप उसके बाद उसमें एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता. आप कहते हैं कि काश यह सच हो जाता. तो दोनों का सेंस देखिए, कैन दिस न्यूज़ बी ट्रू एंड मे दिस न्यूज़ बी ट्रू. क्या ही सच हो सकती है? तो आप मतलब एक में चाह रहे हैं, चाह को दर्शा रहे हैं, और दूसरे में आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, दोनों सेंस में. तो कैन का जो है हमेशा हम इंट्रोगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं, मे का नहीं करते हैं. मे जो है वो इम्पेरेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा. दोनों का फ़र्क समझिए. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जब कभी होती है, थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिक रूप से जब कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है सैद्धांतिक रूप में, और उसका ठीक उल्टा होता है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी. वास्तव में कोई पॉसिबिलिटी हो है या नहीं है तो फैक्चुअल है. अब देखिए, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू इज़ अ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी. नहीं, ये सच नहीं हो सकता. जैसे हम कहते हैं थियोरेटिकल है, सैद्धांतिक है, आप मानना नहीं चाह रहे कि सच हो सकता है, तो कैन का प्रयोग होगा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में. एंड दिस न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू, जब फैक्चुअली आप किसी बात को कहना चाह रहे हैं कि नहीं, तथ्य के आधार पर कि ये सच नहीं हो सकता. तो दोनों में फ़र्क है. देखिए कैन और मे में बहुत बारीक अंतर है, इसको समझना पड़ता है. अब हम नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ेंगे. इन शॉर्ट, कैन इज़ यूज्ड, हम समरी कर रहे हैं इसमें. शॉर्टकट में अगर हम कहें, कैन का इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी. कैन इज़ यूज बिफोर द वर्ब ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन की जो वर्ब्स आपको हियर वगैरह जो बताई थी आपको, स्मेल, हियर वगैरह, उनके पहले इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस परमिशन और नेगेशन ऑफ परमिशन, परमिशन देने या मना करने में. या इन क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है तब ऐसे में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी होता है. एंड ऑल्टरनेटिव टू से समटाइम्स और एट टाइम्स, समटाइम्स या एट टाइम्स कहने के लिए जब हम ऑल्टरनेटिव तरीके से इस बात को कहना चाहते हैं. जैसे दिल्ली कैन बी वेरी कोल्ड, दिल्ली काफ़ी ठंडी हो सकती है आपके अंदाज से ज़्यादा, यानी यहाँ कभी कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उस एट टाइम्स समटाइम्स को भी कैन के जरिए दर्शाया जाता है. नेक्स्ट इज कुड. कैन का पास्ट टेंस कुड है, ये तो हम जानते ही हैं. जैसे कि पहले उसमें हम देखेंगे पास्ट टेंस ऑफ कैन टू एक्सप्रेस द पास्ट पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी. भूतकाल में, पास्ट में आपके पास जो पावर या कैपेसिटी रही हो उसको दर्शाने के लिए. जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए. व्हेन आई वाज यंग आई कुड वर्क 10 आवर्स अ डे. जब मैं काफ़ी जवान था तो मैं 10 घंटे काम कर सकता था. दैट मीन्स पास्ट पावर या पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी को दर्शा रहा है. अब नहीं आपके पास वो एबिलिटी, कभी थी. व्हेन आई वाज यंग आई कुड वर्क 10 आवर्स अ डे. तोरू दत्त कुड राइट वंडरफुल पोएम्स एट अ वेरी अर्ली एज. फेमस पोइट थी ये तोरू दत्त. शी कुड राइट वंडरफुल पोएम्स एट वेरी अर्ली एज. बहुत कम उम्र की थी वो, तब भी बहुत अच्छी कविताएं लिख लिया करती थी या
लिख सकती थी, तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, पास्ट हो गई। पास्ट पावर, पास्ट कैपेबिलिटी जो भी है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स द डॉक्टर्स कुड नॉट सेव द पेशेंट, सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उस पेशेंट को नहीं बचा सके, पास्ट हो गया ना वो। तो कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट टेंस में, यानी जब कैन को हम पास्ट टेंस के सेंस में इस्तेमाल करें तो भी कुड की तरह कुड लिखते हैं उसको। सेकंड देखिए, प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर परमिशन और रिक्वेस्ट। अब जब आपको कोई फ्यूचर में, भविष्य में कोई आने वाले कल के लिए आपको कोई परमिशन लेनी है या कोई रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि कुड आई हैव योर बाइसाइकिल फॉर एन आवर, क्या मैं आपकी ये बाइसाइकिल 1 घंटे के लिए ले सकता हूँ। अब हिंदी में तो ये बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ये सेंस फ्यूचर का देता है। अब ये आपने ली नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि क्या मुझे 1 घंटे के लिए मिल जाएगी। जैसे बोलते हैं कुड आई हैव योर बाइसाइकिल फॉर एन आवर, कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या मुझे थोड़ा आप पैसा दे सकते हैं उधार। तो ये जो फ्यूचर परमिशन और रिक्वेस्ट होता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया था। प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन, वर्तमान और फ्यूचर परमिशन दोनों ही परमिशंस के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परमिशन के लिए भी देखिए, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी कुड गेट सिनेमा टिकट्स एट हाफ रेट। जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो हम उस समय आधे रेट में टिकट खरीद सकते थे या खरीद लिया करते थे। हिंदी में इस तरह से सेंस ज़रा कम बनता है, हम खरीदा करते थे या खरीद सकते थे। लास्ट ईयर हैवी व्हीकल्स कुड नॉट फ्लाई ऑन दिस रोड। पिछले साल की बात है, इस सड़क पर जो हैवी व्हीकल्स है वो नहीं चल पाते थे। तो यहाँ पर भी पास्ट परमिशन, नहीं चल पाते थे, उनको चलने की अनुमति नहीं थी, तो पास्ट परमिशन के सेंस में भी है। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, या कई बार हम क्या करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती पास्ट की उसको देखिए, इन गुड ओल्ड एज यू कुड गेट योर घी वेरी चीप। अरे पुराने सुनहरे दिनों की बात, मतलब जो आप अपने दिनों को याद करते हैं कि क्या घी भी हम जो है बहुत सस्ते में खरीद सकते थे। उस ज़माने में तो क्या क्या चीज़ें मिल जाया करती थी। इस सेंस में हम बात क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, कि कम पैसों में घी मिल जाया करता था। इन गुड ओल्ड एज यू कुड गेट योर घी वेरी चीप। अ मैन कुड गेट फूड एंड शेल्टर इन एवरी हाउस होल्ड दोज डेज। अब उन दिनों की बात हो रही है कि देखिए, एक आदमी जो है जहाँ भी चला जाए उसको किसी भी घर में जा कर के उसको रोटी अनाज मिल सकता था, यानी मिल जाया करता था, लोग मना नहीं करते थे। तो ये पॉसिबिलिटी जो है पास्ट पॉसिबिलिटी है। पांचवा देखिए, पास्ट पॉसिबिलिटी नॉट अचीव्ड, या फिर जैसे आप कभी बताते हैं कि काश मैं ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, काश ऐसा होता। तो ये जो पास्ट पॉसिबिलिटी होती है, नॉट अचीव्ड, और पास्ट एबिलिटी नॉट एक्सरसाइज, या फिर कोई ऐसी पुरानी एबिलिटी, क्षमता जिसका आपने कभी प्रयोग नहीं किया, या फिर एबिलिटी इन द हाइपोथेटिकल सेंस, कुछ सैद्धांतिक रूप में कोई क्षमता कि ऐसा होता काश, वैसा होता काश या कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे में भी कुड का प्रयोग हम करते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई कुड परचेज अ स्कूटर, मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ आई हैड मनी आई कुड परचेज अ स्कूटर, तो फिर मैं एक स्कूटर खरीद सकता था। यहाँ जो कुड है, दिस कुड इज यूज इन पास्ट पॉसिबिलिटी। आप देख सकते हैं पास्ट एबिलिटी है, या फिर हाइपोथेटिकल सेंस में बात की जा रही है कि हाँ ऐसा हो सकता था। और प्रीवियस प्रिंसिपल कुड फेस सच अ सिचुएशन मोर बोल्डली, हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे वो इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से, बोल्ड तरीके से डील कर सकते थे। तो ये हाइपोथेटिकल हो गया, हाइपोथेटिकल सेंस में या कंडीशनल सेंस में बात की जा रही है। तो इस तरह से कुड का हमने प्रयोग देखा अलग अलग संदर्भों में, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। मे पर आते हैं कि मे किस तरह से आप यूज़ करेंगे। फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, हमने शुरू में सेंटेंसेस में देखा था, परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, जैसे कि यू मे टेक माई अम्ब्रेला इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो मेरा अम्ब्रेला ले सकते हैं, तो यहाँ परमिशन दे रहे हैं। मे आई सी यू ऑन संडे मॉर्निंग, क्या मैं आपसे संडे मॉर्निंग मिल सकता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या परमिशन मांग रहे हैं। आंसर देंगे यस यू मे, हाँ हाँ आप मिल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर टैग की तरह, हाँ हाँ आप मिल सकते हैं, यस यू मे। तो मे का देखिए आप परमिशन लेने के सेंस में, पोलाइटनेस के सेंस में हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादा पोलाइट होना है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना है, तो फिर मे की जगह माइट का प्रयोग होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन नॉर्मली नॉर्मल सेंस में जब आप अपने बराबर वाले से बात कर रहे हो, ज़्यादा पोलाइटनेस आपको अगर नहीं रखनी है तो मे का प्रयोग होगा। लाइट प्रोहिबिशन दूसरी सेंस है, मे का प्रयोग करते हैं।
जब कोई चीज़ आपको हल्का फुल्का किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, प्रतिवाद करना है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, लाइट प्रोहिबिशन है वो। नाउ लुक एट द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है देखिए। जब आपको हल्के में कोई चीज़ मना करनी है तो मे का प्रयोग होता है, अन्यथा मस्ट का होता है, कैन नॉट का होता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम इन हिज स्लीप, भाई आप उसको उसकी नींद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर मस्ट वाला जो शब्द आ गया है वो तो लाइट प्रोहिबिशन नहीं बल्कि हैवी प्रोहिबिशन है, नहीं आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, शी कैन नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन विदाउट क्लियरिंग द ड्यूज, जब तक वो अपना सारा ड्यू क्लियर नहीं कर देते जो भी उन्होंने ले रखा है तब तक शी कैन नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकती। तो अब यहाँ कैन लग गया तो कैन ने भी बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ही सेंस में आप देख रहे हैं लाइट प्रोहिबिशन नहीं बल्कि प्रोहिबिशन बहुत ज़बरदस्त है। मे का प्रयोग होगा तो वो प्रोहिबिशन जो है हल्का हो जाएगा। अब ये तीसरा एग्जाम्पल मे का है, यू मे नॉट गेट मोर देन 2 बुक्स एट अ टाइम फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि भाई आपको 2 से ज़्यादा किताबें नहीं मिल सकती हैं। मतलब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मिल भी जाए लेकिन वैसे नहीं मिलेगी। तो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में जब आपको लाइटली किसी को प्रोहिबिट करना है तब मे का प्रयोग होता है। नहीं तो अगर आपने कैन लगा दिया, मस्ट लगा दिया, मस्ट नॉट लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया तो समझ लीजिए दरवाजे बंद हैं, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मे का प्रयोग लाइट प्रोहिबिशन में कैसे होता है। एक नोट यहाँ पर मैंने दिया है, यूजुअली वी यूज़ मस्ट नॉट और कैन नॉट इन प्रोहिबिशन। वैसे यूजुअली तो हम मस्ट नॉट या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, बट फॉर लाइट प्रोहिबिशन मे नॉट इज़ यूज। लेकिन जब हल्के फुल्के में मना करना हो तब हम मे नॉट का प्रयोग करते हैं। नाउ अगेन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी प्रकार की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ नॉट कम टू अटेंड द पार्टी, शी मे बी इल, भाई वो पार्टी अटेंड करने नहीं आई है, शायद बीमार होगी, पॉसिबिलिटी है, शी मे बी इल, तो क्या पता बीमार होगी, संभावना व्यक्त की जा रही है। द न्यूज़ मे बी ट्रू, ये खबर सच हो सकती है। ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब 50-50% पॉसिबिलिटी होती है तब मे का प्रयोग होता है, 50 से ज़्यादा पर माइट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, द न्यूज़ मे बी ट्रू, सच हो सकती है, मे बी और मे नॉट भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यू मे कैच कोल्ड बाई गोइंग आउट इन ट्रेन, भाई आप ट्रेन में बाहर जाएंगे अगर तो आपको ठंडा पकड़ सकता है, जरूरी नहीं कि पकड़ ले, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ लाइकली बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब पकड़ भी सकता है लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। तो फिर ऐसे में जो है 50-50 में जो होता है वो मे से दर्शाते हैं। शुगर मे बी बॉट एट 7 रुपीज़ 1 किलो इन द ओपन मार्केट, बस चीनी तो जो है 7 रुपये किलो खरीदी जा सकती है मार्केट में, खरीदी जा सकती है, जरूरी नहीं कि आपको मिली जाए। तो शुगर मे बी बॉट, इसलिए यहाँ मे का प्रयोग। अब नोट देखिए, व्हेन पॉसिबिलिटी इज मिक्स विद अनसर्टेनिटी द नेगेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय मे नॉट, जब आपकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चित होती है कि हो भी सकता है नहीं भी, तब आप मे नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉर सर्टेन इम्पॉसिबिलिटी, जब निश्चित है कि होना ही नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी सर्टेन है जब, तब आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से एक्सप्रेस अ विश, लास्ट जो है जब आपको कोई विश वाला सेंटेंस, इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इन 2 सेंटेंस उनमें भी हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अरे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ये हम कामना कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। मे द न्यूज़ बी ट्रू, काश ये खबर सच हो, काश तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जब बोलते नहीं हो जाए, ये बात सच हो जाए, तो इम्परेटिव है वो जब विश हो। मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें जो है, ईश्वर तुम्हें ब्लेस करें, आशीर्वाद दें, सफलता दें। और लास्ट वाला देखिए, आई प्रे दैट शी मे रिकवर सून, मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, बीमारी से रिकवर हो जाए। तो ये सारे के सारे में आप देखिए, जब भी इस तरह की कामना किसी के लिए की जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मे का कोई विकल्प नहीं है फिर उसमें, इस तरह की कामनाओं में सिर्फ मे का प्रयोग होता है। तो मे का मैंने आपको इस तरह से बताया। माइट भी आप देख लीजिए, मे का पास्ट टेंस माइट होता है जब एक्सट्रीम पोलाइटनेस दर्शानी हो, यानी 50-50 पोलाइटनेस तो आपने देख ली, लेकिन जब अपनी बात को कुछ ज़्यादा ही विनम्र तरीके से कहने की आवश्यकता होती है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। माइट आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन
ले सकता हूँ उधार। आप मे भी कह सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन, लेकिन मे कहने और माइट कहने में थोड़ा सा पोलाइटनेस की डिग्री का अंतर पड़ जाता है। मतलब ज़्यादा आप झुक करके, ज़्यादा आप विनम्रता के साथ अगर कहेंगे तो फिर माइट है वो, इसीलिए एक्सट्रीम पोलाइटनेस लिखा है। आई वॉन्डर इफ़ यू माइट लैंड मी 1000 रुपीज़। अब ये थोड़ा सा टिपिकल इंग्लिश फ्लेवर का सेंटेंस है कि मुझे बहुत अत्यधिक खुशी होगी, यहाँ वंडर लिखा है लेकिन उसमें मत जाइए, अगर आप मुझे 1000 रुपये दे दें तो। पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के तौर पर माइट का प्रयोग होता है। देखिए, द टीचर सेड दैट वी माइट हैव गेम्स इन द इवनिंग। अब टीचर ने कहा कि यू मे हैव गेम्स इन द इवनिंग, माना टीचर डायरेक्ट सेंस में कहे यू मे हैव योर गेम्स इन द इवनिंग, भाई शाम को हो सकता है आपका गेम्स हो जाए। लेकिन यही सेंटेंस जब पास्ट हो जाएगा कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि वी माइट, तो मे का माइट हो जाता है। इस तरह से पास्ट टेंस ऑफ मे जो है वो माइट होता है। पॉसिबिलिटी दर्शाने में भी माइट का इस्तेमाल मे की तरह ही किया जाता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। देखिए, आवर कैंडिडेट इज ट्रेनिंग बिहाइंड बट ही माइट लीड इन द लास्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। भाई देखिए, हमारा कैंडिडेट पीछे चल रहा है, आवर कैंडिडेट इज ट्रेलिंग बिहाइंड बट ही माइट लीड इन द लास्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, लेकिन वो आखिरी राउंड की जो काउंटिंग होगी उसमें लीड कर सकता है। तो यहाँ पर माइट क्या हो गया, वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। और पिछली बार मैंने आपसे क्या कहा था, मे से ज़्यादा पॉसिबिलिटी माइट में होती है। अगर मैं ये कह दूं कि आवर कैंडिडेट इज ट्रेलिंग बिहाइंड बट ही मे लीड इन द लास्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, इसका मतलब कर भी सकता है आगे और नहीं भी कर सकता है। लेकिन माइट कहने का मतलब संभावना थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, 50% से ज़्यादा हो गई, तो 75% हो गई तो माइट हो गया। गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड येट इवन आफ्टर सनसेट। अभी तक भी हमारे गेस्ट नहीं आए सनसेट होने के बाद भी। दे माइट कम लेट एट नाइट और टुमारो मॉर्निंग। अब वो या तो लेट नाइट आएंगे या फिर कल सुबह तक ही पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पर माइट जो है थोड़ा सा वही पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। दे हैव जस्ट लेफ्ट यू, यू माइट कैच अप विद देम इफ़ यू रन आफ्टर देम। अभी भी वो लोग यहाँ से निकले हैं, आप थोड़ा सा उनके पीछे भागेंगे तो आप उनको पकड़ लेंगे या आप उन तक पहुँच सकेंगे, तो संभावना ज़्यादा है, इसीलिए माइट का इस्तेमाल है। इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान यू माइट ट्रेवल विदाउट फाइंडिंग वाटर। यहाँ पर लाइकलीहुड की यानी संभावना की गई है बात की, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि अगर आप राजस्थान के कुछ हिस्सों में ट्रेवल करेंगे तो यू माइट बी ट्रेवलिंग विदाउट फाइंडिंग वाटर। तो आपको बिना पानी मिले हुए, बिना पानी को देखे हुए, पाए हुए आप लंबा सफ़र करना पड़ जाए, बिना पानी के आपको सफ़र करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। तो ये उस सेंस में है। हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी जब होती है, सैद्धांतिक रूप से जब आप संभावना को दर्शाते हैं तो भी माइट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग। अब देखिए, वो छत से गिरा और उसने अपनी टांग तुड़वा ली। हिंदी में तो हम बोलते हैं तुड़वा ली, इंग्लिश में बोलते हैं ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग। अपने हाथ से थोड़ी उसने अपनी पाँव तोड़ा होगा, तो उसको लेकिन इसी तरह से कहा जाता है इंग्लिश में, ही फेल फ्रॉम द रूफ एंड ब्रोक हिज लेग। छत से गिरा, टांग टूट गई। ही माइट हैव बीन किल्ड, अरे वो मर भी सकता था। तो यानी ज़्यादा संभावना इसकी थी कि मर भी सकता था, 75% तक संभावना हो गई थी लेकिन बच गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, सैद्धांतिक, हमने आगे तक एज्यूम कर लिया। हाइपोथेसिस होती है जब किसी चीज़ को आप एज्यूम कर लेते हैं। तो बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो मरा नहीं, भाई मर भी तो सकता था, हाइपोथेटिकली हमने आगे तक एज्यूम कर लिया। इस तरह की पॉसिबिलिटी में भी माइट का इस्तेमाल होता है। और मे माइट के बाद जो बिल्कुल सर्टेनिटी होती है 100% की, वो मस्ट होती है। मे होता है 50-50, माइट होता है 75% और मस्ट मतलब 100%। देखिए, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन को या मजबूरी को या ज़बरदस्ती को जब वो करते हैं तो फिर मस्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक्सप्रेस आप देख लीजिएगा इसको, ये ज़रा टाइपिंग मिस्टेक होगी। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, जैसे कि यू मस्ट अटेंड क्लासेस रेगुलरली टू मेक अ प्योर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। भाई आपको क्लास में 100% अटेंडेंस लानी ही लानी है, तो यहाँ क्या हो गया, मस्ट। इज़ मस्ट बी पेड इन टाइम, ये थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, इज़ नहीं था, ये फीस था। फीस मस्ट बी पेड इन टाइम, भाई फीस आपको जो है बिल्कुल समय पर देनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मस्ट मतलब तो देनी है, उसमें ना 50% ना 75%, 100%। वी मस्ट नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ द कॉलेज, भाई हमें कॉलेज के रूल वायलेट नहीं करने हैं। नहीं करना मतलब नहीं करने हैं। तो नोट क्या लगाए, देखिए, मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ओनली।
मस्ट का इस्तेमाल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्यकाल के मजबूरियों के लिए ही होता है। लेकिन अगर कोई पुरानी पास्ट टेंस की ऑब्लिगेशन हो तो उसके लिए इन केस ऑफ एनी पास्ट ऑब्लिगेशन हैड टू इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ मस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, जब हम कैडेट हुआ करते थे, एनसीसी कैडेट, कैडेट हैड टू टेक पार्ट इन गेम्स। कैडेट्स को तो गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था, हैड टू। अब यहाँ हैड टू क्या है, वो पास्ट ऑब्लिगेशन है, भूतकाल की ऑब्लिगेशन, तो वहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल होगा। नहीं तो वर्तमान या भविष्य के लिए हम मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। सेकंड है टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी, किसी प्रकार की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे वी मस्ट वॉक फास्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। भाई हमें तेज़ तेज़ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। वी मस्ट वॉक, तो अब मजबूरी है 100%। वी मस्ट कीप क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर और द फास्ट करंट विल स्वीप अस अवे। भाई हमको तो नदी के किनारे किनारे चलना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी की धार हमको बहा देगी। नोट, द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई नीड नॉट। अगर किसी प्रकार की नेसेसिटी नहीं है, उसकी अनुपस्थिति को नीड नॉट के जरिए दर्शाया जाता है। वो हम अगले वीडियो में कभी देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नीड और नीड नॉट का प्रयोग। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई नीड नॉट। एग्जाम्पल इज देयर इज सफिशिएंट टाइम लेफ्ट एंड यू नीड नॉट हरी। अरे बहुत टाइम बचा है, अभी तुमको जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मस्ट नहीं है कोई चीज़, तो उसका उल्टा होता है नीड नॉट। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, बहुत ही ज़्यादा जब संभावना होती है किसी चीज़ की, तो हम उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, द राजधानी डिपार्ट्स एट 5 PM। जो राजधानी ट्रेन का नाम बता रहे हैं 5 बजे निकलती है। इट इज़ 5:10, लेकिन इस समय 5:10 हो गए। द ट्रेन मस्ट हैव गॉन बाय नाउ, अब तक तो ट्रेन निकल चुकी होगी। यानी इस बात की ज़्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है। इट इज़ स्ट्रॉन्गली likely, this is strong likelihood that the train must have gone by, अब तक वो ट्रेन जा चुकी होगी। शी wears very costly ornaments, वो बहुत ही महंगे आभूषण पहनती है। शी मस्ट बी वेरी रिच, जरूर वो बहुत पैसे वाली होगी। तो यहाँ पर मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दर्शाता है। टू एक्सप्रेस अ काइंड ऑफ कमांड, किसी प्रकार की कमांड या आदेश जब दिया जाता तो मस्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट रीच द ऑफिस टुमारो बिफोर 10 AM, तुम्हें कल 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना है। तो यहाँ कमांड हो गई, आदेश है, ये पालन होना ही होना है। यू मस्ट स्टे देयर, स्टे वेयर यू आर, और आपको वहीं रुकना है जहाँ पर आप हैं। यू मस्ट स्टे देयर वेयर यू आर, आपको वहीं रुकना है जहाँ पर आप हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ना है। सो in this video we have discussed 5 important models: can, could, may, might and must. Hope you understand, you enjoy it, and also hopefully you will attend the quiz that is to be followed by this class. Must attend the quiz and don't forget to give the proper feedback. Thank you.